नीतीश कुमार बिहार के सीएम के कुर्सी पे कब तक बैठे हुए हैं? मैंने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो है ही। कब तक रहेंगे? कब तक रहेंगे? अब तो चुनाव आ रहा है, तो चुनाव आ रहा है तो हमको तो उम्मीद है कि फिर से होंगे मुख्यमंत्री। कुछ बीच में अगर साजिश हो जाती है? अरे साजिश तो पॉलिटिक्स में होते ही रहता है। जो साजिश करेंगे अपने साजिश में कामयाब नहीं होंगे। कि पार्टी मजबूत है? नहीं, पार्टी तो मजबूत है ही, ऐसी बात नहीं है। पार्टी तो हमारा मजबूत है ही, लेकिन पार्टी जब होता है भिन्न भिन्न तरह के लोग होते और लोगों को आज के दिन में तो महत्वाकांक्षा भी होती। कि आगे क्या होगा? नहीं देखिए, ये तो प्रत्येक 5 साल पर चुनाव न होता है, और चुनाव तो आ ही रहा है नवंबर में, और जब चुनाव आ रहा है तो फिर जनता का भी मैंडेट देखा जाता है, बिहार की जनता क्या चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ जेडीयू के सांसद दिनेश चंद्र यादव हैं। आज दिनेश चंद्र यादव से बिहार के ऊपर बातचीत करेंगे, नीतीश कुमार के ऊपर बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से लगातार आप लोगों की सरकार के ऊपर आरजेडी सवाल उठा रही है, नीतीश कुमार के ऊपर भी वो लोग सवाल उठा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है। नहीं देखिए, कहने को तो कुछ कहा जा सकता है। विपक्ष तो चाहेगा ही ना कि जो नीतीश कुमार है उसके बारे में जितना प्रोपगंडा किया जाए, जितना लोगों को दिग्भ्रमित किया जाए तो हमको लाभ होगा। इसी में लोग लगे हुए हैं। लेकिन नीतीश कुमार तो स्थापित लीडर हैं, कोई आज के नहीं हैं, और 20 वर्ष से मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं जी। और बिहार में तो एक इतिहास कायम हुआ विकास के मामले में। आप लोग इतिहास बनाएं? नहीं, इतिहास तो बना है विकास के मामले में। नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में जितने विकास के काम हुए, पहले तो होता नहीं था, और यदि इतिहास सच्चाई से लिखा जाएगा बिहार का जी, तो आज़ादी के बाद जितने लोग आए उसमें विकास के मामले में एक नंबर नाम मुख्यमंत्री जी का सुमारा जाएगा। डॉक्टर कृष्ण सिंह से भी ऊपर अब हो गए हैं नहीं नीतीश नहीं, कुमार। श्री कृष्ण बाबू के ज़माने में उतना काम उम नहीं होता था, लेकिन आप देखिएगा कि अब हम लोग के बीच में नहीं है श्री बाबू जी। लेकिन यदि काम की तुलना आप करेंगे, जो पूरे मतलब आज़ादी के बाद बिहार में कितना काम हुआ विकास का, तो उसी क्रम में उनका भी नाम आएगा। तो जोड़ने के लिए बहुत कम चीज़ बचेगा। लेकिन सर, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बहुत काम किए, लेकिन आज के समय में जो उनको देखा जा रहा है, जो हाव भाव दिख रहा है, उससे सब मिट्टी में मिल जा रहा है। नहीं, मिट्टी में कैसे मिलेगा? नीतीश कुमार जो का एक इतिहास लिखा गया, जो आव भाव की बात लोग करते हैं जी। तो उसका नज़रिया दूसरे तरह का है। और ये तो सभी लोग जानते हैं कि जब उम्र बढ़ता है आदमी का तो बीमारी वगैरह का कुछ न कुछ इफ़ेक्ट तो रहता ही है। सिर्फ मुख्यमंत्री हों तो उसी पर होगा ऐसी बात नहीं है, आम लोग पर भी उसका असर होता है। यदि कुछ बात हुई होगी तो ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार बिना काम के हो गए, नॉन इफेक्टिव हो गए, अब उनसे कुछ नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसी बात को विपक्ष के लोग हाय तौबा उठा के जनता में को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। जब आपके नेता के ऊपर कटाक्ष किया जाता है, सेहत को लेकर के सवाल उठता है, तो आपको दुख होता है सर? नहीं, दुख तो क्यों नहीं होगा। दुख तो मान लिया हमारे नेता हैं या पार्टी के हमारे जो साथी कोई भी होते हैं, तो उस पर जो कोई लोग कटाक्ष करता है तो दुख तो होना स्वाभाविक है। इसीलिए दुख तो होता ही है, ऐसी बात नहीं है कि सो दुख नहीं होता है। नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से मजबूत हैं अभी? निश्चित रूप से मजबूत है। नीतीश कुमार जो काम किए हैं और करते आ रहे हैं उसमें बिल्कुल नहीं लगता है कि कोई तरह का बदलाव हो रहा है या डिफरेंस दिखने को मिले कि पहले बहुत किए अब बिल्कुल बेकार हो गए, ऐसा दिखता नहीं है। आप दावा कर रहे हैं कि कुछ भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अब जेडीयू समाप्त है। जेडीयू तो समाप्त नहीं होगा। अब जब जेडीयू तो जनाधार वाली पार्टी है, जब छोटा छोटा जो पार्टी बनता है जिसको कोई आधार नहीं होता तो वो भी अपना कहता है कि हम ही स्थापित हमारी पार्टी है, तो जेडीयू कैसे समाप्त होगा?
बिहार का जो पॉलिटिक्स है जेडीयू के बिना कुछ होने वाला नहीं है। जेडीयू है तो बिहार की सत्ता रहेगी, जेडीयू नहीं रहेगा तो फिर दूसरे का दाल गलने वाला नहीं है। कुछ लोग ये कह रहे हैं सर कि जेडीयू के जो नेता लोग हैं, जो नीतीश कुमार के पुराने साथी लोग हैं, वो बहुत मायूस हैं। उन्हें भी एहसास हो रहा है कि अब सत्ता बहुत कम दिनों तक हमारे हाथ में रह सकती है। क्या कुछ ऐसा है? नहीं तो कौन इसका पैरामीटर क्या है? कौन नेता है जो मायूस हो गया? तो यह तो इसका आकलन किसने किया? अभी बहुत दिनों बाद इंटरव्यू देने को तैयार हुए इस मुद्दे पे। नहीं, इंटरव्यू तो हम देते ही बहुत कम, और आज के दिन में तो इंटरव्यू किस तरह का होता है सभी लोग जानते हैं। तो इसीलिए इंटरव्यू ऐसी बात नहीं है कि नहीं दिए। जब कभी भी मौका मिलता है तो सच बात तो इंटरव्यू में हम कहते ही हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम सच को पीछे करना चाहते हैं। ये बताइए कि नए लड़कों के सामने, नए नेताओं के सामने जो आपकी पार्टी के ऊपर एक हमेशा छाप रही है कि यहाँ पे काफ़ी सीनियर, काफ़ी उम्र दराज लोग हैं, 65 साल, 70 साल, 60 साल से जो बेसी उम्र के नेता लोग हैं, क्या नए नेताओं के सामने आप लोग भी थोड़ा कमज़ोर पड़ गए हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे नए जो लोग हैं उसको स्थापित होना पड़ेगा। अपने मन से नेता कोई नहीं बनता, बल्कि जब सब समाज रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तो नेता कैसे बनेगा? ऐसा थोड़ा है कि तो बहुत पुराने दौर देखे हैं। जरूर देखे हैं। और हमारी राजनीति तो वोट भाट की राजनीति 1980 से शुरू हुई थी। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हमको पहली बार टिकट दिए थे, सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा का चुनाव लड़वाए थे 1980 में। उसी समय से हम वोट वाले राजनीति में हैं। उसके भी पहले जेपी के आंदोलन में भी हम थे, जेल वगैरह भी गए थे। तो आज के दिन में हम आए पॉलिटिक्स में, ऐसी बात नहीं है। इसलिए जो लोग नए भी आएंगे तो नए का तो स्वागत है ही। लोग ऊपर में बैठ के अपने जनरेशन उनका ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ऐसा तो कोई नहीं चाहता है। नीतीश कुमार बिहार के सीएम के कुर्सी पे कब तक बैठे हुए हैं? मैंने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो है ही। कब तक रहेंगे? कब तक रहेंगे? अब तो चुनाव आ रहा है जी। तो चुनाव आ रहा है तो हमको तो उम्मीद है कि फिर से होंगे मुख्यमंत्री। कुछ बीच में अगर साजिश हो जाती है तो? अरे साजिश तो पॉलिटिक्स में होते ही रहता है। जो साजिश करेंगे अपने साजिश में कामयाब नहीं होंगे कि साजिश करके उनको लाभ हो जाएगा, सो होने वाला। आपकी पार्टी मजबूत है? नहीं, पार्टी तो मजबूत है ही, ऐसी बात नहीं है। पार्टी तो हमारा मजबूत है ही, लेकिन पार्टी जब होता है भिन्न भिन्न तरह के लोग होते, और लोगों को आज के दिन में तो महत्वाकांक्षा भी होती। अब किसी बात में उनका नहीं चलता है तो लोग चाहते हैं कि पार्टी कुछ कमज़ोर हो जाए, लेकिन उसका असर उस पर होता नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार पार्टी में ही अकेला पड़ गए हों? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज के दिन में पूरी पार्टी एकजुट है आपकी? आज के दिन में पार्टी एकजुट है, या जो किन्हीं लोगों के मन में यह बात होगी जी। तो वो भीतर भीतर ही होगी। खुल के किसी को हिम्मत नहीं होगा कि नीतीश कुमार का जनता दलियों में हम मुखालफत करके सफल होंगे। वो स्थिति आज के दिन में नहीं है। आगे क्या होगा उसका भविष्यवाणी तो हम कर नहीं सकते। लेकिन आप लोग पुराने दौर के साथी रहे, इसलिए आप कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि आगे क्या होगा। नहीं, देखिए, ये तो प्रत्येक 5 साल पर चुनाव न होता है, और चुनाव तो आ ही रहा है नवंबर में। और जब चुनाव आ रहा है तो फिर जनता का भी मैंडेट देखा जाता है, बिहार की जनता क्या चाहती है। अंतिम तो जनते पर सब कुछ निर्भर करता है, और करने के लिए जितना दिन मौका मिला नीतीश कुमार जी तो उतना अपना फर्ज विकास के मामले में निभाए। अब तो जनता का फर्ज है कि जनता क्या कर रही है आगे, उसको भी देखना पड़ेगा। विकास हुआ बिहार में सर? ये बार बार नहीं कहना पड़ेगा। विकास तो इतना हुआ कि जिसका कोई मिसाल नहीं है, और उदाहरण देने लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। हम तो कई दौर को देखे हैं ना जी। लेकिन जो हम लोग पुराने वाले दौर को भी देखे, जनता दल को। हाँ, जनता दल
की सरकार थी उस दौर को भी देखे जी और उसके पहले भी कांग्रेस के भी दौर को देखे। जी कांग्रेस पार्टी का शासन होता था और देश में और राज्य में भी जी बहुत बहुत दिनों तक। लेकिन कांग्रेस के ज़माने में जो बिजली, जब हम एमएलए बन के आए तो देखे गांव-गांव में बिजली का पोल गड़ा हुआ है, लेकिन उस पर तार ही नहीं है। लोग कहीं कहीं तार लगा हुआ था, स्नान करके लोग अपना कपड़ा सुखाते थे उस तार पर, मतलब बिजली का लाइन ही उसमें नहीं रहता था। तो बाद में उसको सुधार किया गया और फिर जब नीतीश जी आए तो बड़े पैमाने पर इसमें बदलाव हुआ और आज के दिन में तो बिहार में सभी गांव बिजली से जुड़ गया। ये सब नीतीश कुमार किए हैं। नहीं करने के लिए तो पहले भी कुछ कुछ हुआ था, लेकिन चमत्कारी विकास तो इन्हीं के समय में हुआ। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ बात करने के धन्यवाद। लिए।